नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एम भास्कर एंड वेलकम टू HPFAS मास्टर क्लास। दोस्तों, अभी तक हम अपने पिछले वीडियोस में CCS लीव रूल्स 1972 के रूल 26 to 28 यानी अर्न लीव, रूल 29 हाफ पे लीव, रूल 30 कम्यूटेड लीव और रूल 31 लीव नो ड्यू के बारे में जान चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CCS लीव रूल्स 1972 के एक और इंपॉर्टेंट रूल 32 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी EOL के बारे में। एक ऐसी लीव जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत क्रूशियल है, लेकिन अक्सर इसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर कंफ्यूजन रहता है। इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, इसकी एलिजिबिलिटी, लिमिट्स, इफेक्ट्स और इसका लीव नो ड्यू से कंपैरिजन आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो चलिए समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव is a special kind of leave granted to government servants under specific circumstances and carry no leave salary। यानी ये एक ऐसी लीव है जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मिलती है और इस लीव पीरियड के दौरान एम्प्लॉइज को कोई भी लीव सैलरी नहीं मिलती। हाउएवर सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA एडमिसिबल होता है। चलिए देखते हैं ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या है। नंबर 1, व्हेन नो अदर लीव इज अवेलेबल, यानी अर्न लीव, हाफ पे लीव सब खत्म, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल सकती है। ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट मींस जब लीव तो अवेलेबल हो लेकिन एम्प्लॉय इन राइटिंग रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेना चाहता है तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दे सकती है। इसके अलावा अनऑथराइज्ड अब्सेंस को रेट्रोस्पेक्टिवली रेगुलराइज करने के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जाती है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल यूज केसेस। एम्प्लॉय के पास कोई लीव अवेलेबल नहीं, इलनेस के कारण घर पर बैठना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली जा सकती है। एम्प्लॉय हायर स्टडी कंटिन्यू करना चाहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अप टू 24 मंथ्स मिल सकती है, लेकिन इसके लिए मिनिमम 3 साल का सर्विस टेन्योर होना चाहिए। अनऑथराइज्ड एब्सेंस 20 डेज का कैन बी रेगुलराइज्ड बाय ग्रांटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। दोस्तों, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की कुछ इंपॉर्टेंट प्रोहिबिशंस या रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन नॉट बी अवेल्ड कंकरेंटली ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी जब एम्प्लॉय ने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर रखा है तो VRS के नोटिस पीरियड के दौरान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव नहीं ली जा सकती। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है मैक्सिमम लिमिट की। दोस्तों, CCS लीव रूल्स 1972 के रूल 12 में क्लियरली मेंशन किया गया है और हम इसे पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी लीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या किसी और टाइप की कंटिन्यूस 5 साल से ज्यादा सैंक्शन नहीं की जा सकती। हेंस एक परमानेंट एम्प्लॉय के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं परमानेंट एम्प्लॉय की। एक परमानेंट एम्प्लॉय के लिए इस 5 ईयर की कैप के अंदर अनलिमिटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स सैंक्शन हो सकती हैं। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के 2 स्पेल्स के बीच में अगर कोई और लीव अप्लाई की गई हो तब भी उन्हें 1 कंटिन्यूस स्पेल माना जाएगा, यानी इस 5 साल की सर्विस की लिमिट को कंसिडर करते समय उस लीव को भी कंसिडर किया जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बात की परमानेंट एम्प्लॉइज के ऊपर अप्लाई होने वाली लिमिट की। चलिए अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिमिट फॉर टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स। टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की लिमिट सर्विस टेन्योर के हिसाब से चेंज होती है। आई रिक्वेस्ट यू टू हैव ए लुक एट दिस ब्लॉक डायग्राम। आप चाहे तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब इस ब्लॉक डायग्राम में दी गई जानकारी को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इन केस ऑफ ऑल टेम्परेरी ऑफिशियल्स अप टू 3 months with or without medical certificate,
नो कंडीशंस अटैच्ड, यानी 3 महीने तक बिना किसी स्पेसिफिक कंडीशन के सभी टेम्पररी ऑफिशियल्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स दी जा सकती हैं। अब बात करते हैं टेम्पररी ऑफिशियल्स विद मिनिमम 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। इनके केस में 6 मंथ से लेकर 18 मंथ्स की EOL सैंक्शन की जा सकती है। अप टू 6 months on medical certificate for common ailments and up to 18 months for cancer, mental illness, TB, leprosy, that is serious illnesses के केस में 18 मंथ तक EOL ग्रांट की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्पररी ऑफिशियल्स विथ 3 or more year of सर्विस। ऐसे टेम्पररी एम्प्लॉइज जिनकी सर्विस 3 साल या उससे ज्यादा की हो चुकी हो, उनको 24 मंथ्स तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सैंक्शन की जा सकती है, बट ओनली इन केस व्हेन द एम्प्लॉइज गोज फॉर प्रोसिक्यूटिंग हाई स्टडीज सर्टिफाइड टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। यानी जब लीव सिर्फ स्टडीज के लिए हो और वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में सर्टिफाइड हो, तो टेम्पररी ऑफिशियल्स जिनकी सर्विस 3 साल या उससे ज्यादा हो, उसे 24 मंथ्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जा सकती है। अब बात करते हैं SC/ST ऑफिशियल्स के बारे में। इन दिस स्पेशल प्रोविजन ऑफ SC/ST ऑफिशियल्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बियॉन्ड 3 months इज अलाउड टू अटेंड प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कोर्सेज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए SC/ST ऑफिशियल्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव 3 महीने से ज्यादा की दी जा सकती है। दोस्तों, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि एक टेम्पररी एम्प्लॉई को प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा EOL नहीं दी जा सकती। अगर उसे ज्यादा लीव चाहिए तो उसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई करने होंगे और लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को लीव सैंक्शन करने से पहले प्रेसिडेंट या गवर्नर की अप्रूवल लेनी होगी। चलिए क्विक रिव्यू हो जाए। 3 months extraordinary leave to all temporary officials. Up to 6 months, 1 year service, common ailments. Up to 18 months, 1 year service in case of serious illnesses. Up to 24 months, 3 year service for prosecuting study certified to be in public interest. In case of SC/ST officials, beyond 3 months is allowed for pre-examination trainings. फ्रेंड्स, सबको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव तो मिल गई और हम जान चुके हैं कि ये लीव विदाउट पे होती है, तो क्या इसका बाकी लीव्स की अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा? चलिए डिस्कस करते हैं हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अफेक्ट्स लीव अर्निंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अर्निंग को कैसे इफेक्ट करती है। पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन हाफ पे लीव। दोस्तों, EOL का हाफ पे लीव अर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता। Employee earns half pay leave at the rate 5/3 days per month, which includes extraordinary leave periods also. Next देखते हैं effect of extraordinary leave on earning of earned leave. अर्न लीव अर्निंग के केस में जितनी EOL गवर्नमेंट सर्वेंट ने पिछले हाफ ईयर में अवेल की होगी, उसका 1/10 अमाउंट नेक्स्ट हाफ ईयर के एडवांस क्रेडिट में से डिडक्ट किया जाता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 days डिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रीवियस हाफ ईयर में 60 days एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव अवेल की है, तो नेक्स्ट हाफ ईयर के एडवांस क्रेडिट से 60 डिवाइडेड बाय 10 यानी 6 days अर्न लीव रिड्यूस की जाएगी। दोस्तों, शॉर्ट में याद रखने के लिए, हाफ पे लीव नॉट इफेक्टेड बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पीरियड्स, अर्न लीव reduced by 1/10 of extraordinary leave availed in previous half year, maximum deduction 15 days. दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस के लिए काउंट किया जाएगा? दोस्तों, ये पॉइंट इंक्रीमेंट और पेंशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। As we know, extraordinary leave is without pay and allowances. Hence, typically, extraordinary leave period
does not count for increment or qualifying service for pension unless specifically provided for. यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के पीरियड के दौरान सैलरी नहीं मिलती और जनरली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाता है. बट इन सम स्पेशल केसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पीरियड काउंट्स फॉर क्वालिफाइंग सर्विस और वो हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट. मींस मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ली गई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होती है. When granted to official due to inability to join duty on account of civil commotion, यानी दंगे फसाद की स्थिति में ज्वाइन न कर पाने की स्थिति में भी दी गई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाती है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड फॉर परस्यूइंग हाई टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडी आल्सो काउंट फॉर क्वालिफाइंग सर्विस. इन 3 सिचुएशंस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाती है और पेंशन के साथ साथ इंक्रीमेंट के लिए भी काउंट होती है. इसके अलावा किसी भी कंडीशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ना तो पेंशन पर्पस के लिए और ना ही इंक्रीमेंट के लिए क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाती है. किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. चलिए नटशेल में कंक्लूड करते हैं. एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव क्वालिफाइंग सर्विस ओनली व्हेन मेडिकल सर्टिफिकेट, सिविल कमोशन, टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज. बहुत बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव और लीव नो ड्यू को लेकर कंफ्यूजन होती है क्योंकि दोनों ही प्रकार की लीव्स में काफी कुछ सिमिलर डिस्कस होता है. ऐसे में दोनों के बीच के डिफरेंस को जानना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो चलिए समझते हैं सिंपल वर्ड्स में दोनों के बीच का डिफरेंस. सबसे पहले बात करते हैं पे एंड अलाउंसेस की. इन केस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव नो सैलरी एंड अलाउंसेस आर एडमिसिबल एक्सेप्ट HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस के अलावा EOL के केस में कोई सैलरी और अलाउंसेस नहीं मिलता है. ऑन द अदर हैंड लीव नो ड्यू कैरी हाफ ऑफ लीव सैलरी. नेक्स्ट इज नेचर या ग्रांट कंडीशंस. एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इज ग्रांटेड व्हेन नो अदर लीव इज अवेलेबल और when available but official specifically apply in writing, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव तब दी जाती है जब दूसरी कोई लीव एडमिसिबल ना हो या फिर ऑफिशियल स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव की डिमांड करे. लीव नो ड्यू एक एडवांस लीव है जो फ्यूचर हाफ पे लीव अर्निंग के अगेंस्ट डेबिट की जाती है. अब बात करते हैं सर्विस रिक्वायरमेंट की. एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव 1 साल से कम सर्विस वाले टेम्पररी एम्प्लॉइज को भी मिल सकती है. हाउएवर फॉर लीव नो ड्यू मिनिमम 1 year सर्विस रिक्वायर्ड फॉर टेम्पररी ऑफिशियल्स. मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट. In case of extraordinary leave, no specific limit except Rule 12. That is, total absence from duty should not exceed maximum 5 years is applied. In case of leave no due, it is limited to 360 days in entire service career. अब बात करते हैं qualifying service की. Extraordinary leave only counts for qualifying service for pension and increment purpose when granted on account of medical certificate, civil commotion, or for pursuing higher studies. Leave no due always counts for qualifying service like other leaves. Medical certificate requirement. In case of extraordinary leave, medical certificate is not always mandatory. It needed only in some special cases. In case of leave no due, always required medical certificate except when it is taken in continuation to maternity leave, child care leave, child adoption leave. Earned leave deduction. Extraordinary leave reduces earned leave by 1/10 of period availed in previous half year. Leave no due have no effect on earning of earned leave. ये डिफरेंसेस लीव मैनेजमेंट में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं. आपकी कन्वीनियंस के लिए डिफरेंसेस को टेबुलर फॉर्म में समराइज किया गया है.
you can take screenshot if you require. तो चलिए करते हैं फाइनल रिकैप। कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो अक्सर एम्प्लॉइज मिस कर देते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव कैन रेगुलराइज अनऑथराइज्ड absence. Extraordinary leave can be converted into leave not due retrospectively if medical grounds apply. During notice period of voluntary retirement, extraordinary leave strictly not permitted. Extraordinary leave beyond limits, sanctioning authority must have to take approval of president or governor as the case may be. Extraordinary leave does not break service unless it exceeds allowed limit. तो दोस्तों ये था एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव यानी EOL का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव और लीव नो ड्यू से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ट्रू फॉल्सेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।